क्वेश्चन 1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? Where was the Supreme Court established by the Regulating Act 1773? उत्तर है कलकत्ता में 1774 ई. क्वेश्चन 2. भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? Through which act Indians got the right to participate in the administration of India? उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा. क्वेश्चन 3. भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? By which act did the Indian Legislative Council get the power to debate the budget? उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892. क्वेश्चन 4. केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया? By which act the central legislature was made bicameral for the first time? उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा. क्वेश्चन 5. भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? The power of the President of India to issue ordinance is basically inspired by which act? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से. क्वेश्चन 6. केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? By which act was the diarchy system implemented at the center? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935. क्वेश्चन 7. ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? In which act there was a provision for federal rule in British India? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935. क्वेश्चन 8. अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? In which act was the provision to establish all India Union made? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935. क्वेश्चन 9. एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? The proposal to make the Constitution of India by an elected constituent assembly was given by. उत्तर है क्रिप्स मिशन के द्वारा. क्वेश्चन 10. भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? Indian Constituent Assembly was formed under whom? उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946 सी के अंतर्गत. क्वेश्चन 11. कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? According to the plan presented by the cabinet mission, in what proportion were the representatives of the provinces elected in the constituent assembly? उत्तर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य. क्वेश्चन 12. भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? The members of the Constituent Assembly that framed the Indian Constitution were elected by whom? उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा. Questions 13. भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly of India held? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को. Question 14. संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? Who was elected the permanent chairman of the Constituent Assembly? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन 15. संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? When was the objectives resolution presented by पंडित नेहरू in the Constituent Assembly? 13 दिसंबर 1946. क्वेश्चन 16. भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? How many total sessions of the Constituent Assembly were held during the making of the Indian Constitution? उत्तर है 12. क्वेश्चन 17. भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? How much time did the Constituent Assembly take in the making of the Indian Constitution? उत्तर है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन. क्वेश्चन 18. भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? Who was the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India? उत्तर है सर B. N.
राव। क्वेश्चन 19, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? When did the Constituent Assembly of India adopt the national flag in its present form? उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन 20, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly? उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन 21, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? When was the Constitution of India accepted? उत्तर है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? When was the Indian Constitution fully implemented? उत्तर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 23, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? By whom was the Indian Constitution enacted on the 26th of November 1949? उत्तर है संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन 24, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? When was Jana Gana Mana adopted as the national anthem of India? उत्तर है 24 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन 25, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लम के रूप में कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? When was the Ashoka pillar adopted as a national emblem by the government of India? उत्तर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 26, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the flag committee of the Constituent Assembly? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 27, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the committee related to the functions of the Constituent Assembly? उत्तर है जीवी मवालनकर। क्वेश्चन 28, संविधान सभा नेड बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? When did the Constituent Assembly constitute the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar? उत्तर है 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन 29, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर बी.आर. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from which presidency? उत्तर है बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। क्वेश्चन 30, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? Who was the chairman of the advisory committee of the Constituent Assembly? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल।